अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि खैर वाफिस ही होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं ये दो लैंप्स चेक करवाऊंगा सीरीज़ में सप्लाई देकर और पैरेलल में सप्लाई देकर। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें सीरीज़ और पैरेलल की सर्किट डायग्राम मैंने शेयर की थी आपके साथ। आज हम इनको प्रैक्टिकली चेक करेंगे सीरीज़ में और पैरेलल में सप्लाई देकर। तो ये मेरे पास एक 3 पोल ब्रेकर आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें दो येलो वायर लगी हैं, ये दोनों फेज़ हैं यानी कि 440 सप्लाई है। और ये जो ब्लैक वायर है ये न्यूट्रल वायर है। आपको मैं यहाँ पर सप्लाई चेक करवाता हूँ। पहले ये देखें, न्यूट्रल टू फेज़ सप्लाई 237 वोल्टेज, ये दूसरे फेज़ के साथ न्यूट्रल टू फेज़ 235। और ये फेज़ टू फेज़ चेक करें तो 410 409 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हमने सप्लाई वोल्टेज चेक कर ली। अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ सीरीज़ सर्किट्स हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और पैरेलल सर्किट हमारे कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ये आपको मैं पहले जो लैंप चेक करवाने लगा हूँ दोस्तों। ये देखें, ये सिंगल जो टच लैंप है, सिंगल लैंप अभी ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो अभी मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी सिंगल फेज़ इलेक्ट्रिकली चीज़ को चलाने के लिए दो वायर रिक्वायर होती है, न्यूट्रल और फेज़। यहाँ पर हमारे पास दो लैंप्स हैं तो 4 वायर बनती हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों लैंप्स की एक एक वायर को लेके कॉमन कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी कॉमन कर लिया, आप देख रहे हैं, ये देखें दो दो वायर को हमने कॉमन कर लिया। दोनों लैंप्स की एक एक पॉइंट की एक वायर ली हमने और दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके कॉमन कर लिया। तो इस तरीके से हमारा ये पैरेलल सर्किट बन गया। तो चलिए आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये देखें, न्यूट्रल टू फेज़ चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें न्यूट्रल टू फेज़ लैंप्स बिल्कुल मुकम्मल रोशन हो रहे हैं, यानी कि फुल एफिशिएंसी पर ये रोशन हो रहे हैं। तो इनको दोस्तों हम पैरेलल सर्किट में फ़ेज़ टू फेज़ सप्लाई नहीं दे सकते क्योंकि लैंप्स जल जाएंगे। सीरीज़ में हम इन दोनों को 440 सप्लाई दे सकते हैं। और अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ कि सीरीज़ सर्किट में हम दो लैंप्स को सीरीज़ में इनके कनेक्शन करके 440 सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ में इनके वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। तो अभी ये देखें, मैंने सीरीज़ में इनके कनेक्शन कर लिए हैं, एक वायर को दूसरे के साथ कॉमन कर लिया है दूसरे लैंप के वायर के साथ, और बाकी दो वायर जो हमारे पास बचेंगी उनको हम सप्लाई देकर चेक करेंगे सीरीज़ में। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं इनको पहले न्यूट्रल टू फेज़ आपको चेक करवाऊँगा। ये देखें, लैंप जो है वो बिल्कुल कम रोशन हो रहे हैं, जबकि पैरेलल सर्किट में फुल रोशन हुए थे। अभी सीरीज़ सर्किट में इनकी रोशनी बिल्कुल कम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। सिंगल फेज़ पर इनको मुकम्मल वोल्टेज नहीं मिलते, तो इसलिए इनके वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लैंप्स कम रोशन होते हैं। तो इसीलिए इन सर्किट्स को हम घरेलू वायरिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों एक तो नुकसान ये होगा कि इनकी रोशनी कम होगी और दूसरा इनके वोल्टेज कम मिलने की वजह से इनको जलने का खतरा भी होगा। और तीसरा ये है कि एक ही बटन पर ये काम करेंगे, जो ऑन ऑफ बटन हमें लगाना पड़ेगा, इनके पीछे एक ही लगाना पड़ेगा। जबकि पैरेलल सर्किट में हम अलग अलग बटन, तमाम बल्ब जो हमारे लगे होते हैं घरेलू वायरिंग में, LED बल्ब या कोई भी बल्ब लगा होता है, उस पर अलग अलग बटन लगे होते हैं, जिसको हम एक एक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं दोनों लैंप्स को 440 सप्लाई देने लगा हूँ। ये देखें, कनेक्शन हमारे सीरीज़ में है दोनों लैंप्स के, तो इनको मैंने 440 सप्लाई दी है। जैसा कि मैंने शुरू में चेक भी करवाया था, ये दोनों फेज़ हैं यहाँ पर। तो सिर्फ दोस्तों हम सीरीज़ में दो लैंप्स को 440 सप्लाई दे सकते हैं, पैरेलल में नहीं दे सकते। पैरेलल में अगर हमने सप्लाई दी तो ये जल जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों भी आपने देखा, लैंप्स फुल रोशन हुए सीरीज़ में सप्लाई देने से 440 पर, जबकि दोस्तों 220 वोल्टेज पर ये कम रोशन हो रहे हैं, क्योंकि सीरीज़ में होने की वजह से इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको समझ आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके।